स्पेशल वाली चाय। छगानी कचौरी वाले की कचौरी में चटनी कम लेकिन गुस्सा ज्यादा है। वैसे ही जैसे डोली चाय वाले की चाय में चीनी कम लेकिन ड्रामा ज्यादा है। और वड़ा पाव वाली दीदी के पास वड़ा पाव के साथ स्ट्रगलिंग स्टोरी का भी टेस्ट है। चलते हुए देखा, सब कुछ छीनते हुए देखा, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा खुद को। और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी जसप्रीत सिंह ये किसी से कम नहीं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही क्रिंज स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। आप ही बताओ कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। MBA चाय वाले से भी ज्यादा फेमस है डॉली की टपरी। कभी बिल गेट्स ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग का हिस्सा बनेंगे और सुबह की चाय पीने उन्हें डोली चाय वाला के पास जाना पड़ेगा। मेरे भाई, डोली चाय वाला की तो किस्मत ही खुल गई। बिल गेट्स की रील को 10 मिलियन व्यूज क्या मिले। इनके चढ़ते हुए तेवर का जेवर इन्होंने अपने सर पर पहना और अपनी चाय की टपरी से सीधा रोल्स रॉयस खरीदने पहुंच गए। लेकिन कभी टपरी में चाय बेचने वाले डोली भाई बड़े आदमी बनने के बाद एटीट्यूड किंग बन गए और बिल गेट्स की रील पर सवाल पूछने पर यह बोल दिया के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इस सक्सेस के पीछे इनकी 13 साल की मेहनत का राज है। नंबर 2, बीमार नहीं तो जय जयकार नहीं। ड्रामा कहाँ है ड्रामा। अगर आप भी टीवी सीरियल और वेब सीरीज में ड्रामा ढूंढ रहे हैं तो चलिए वड़ा पाव वाली दीदी के पास। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो वड़ा पाव तो गिनती के 4 देती हैं, लेकिन ड्रामा इतना देती है कि जो शख्स इनके ठेले पर एक बार आ जाएगा वो दोबारा अपने आप को आने से रोक नहीं सकता। और 15-20 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए में बेचने वाली दीदी की जीवन गाथा भी सुन ही लो। देखते हुए देखा खुद को, 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा। तेरी माँ, फटाफट बेच, टाइम पास मत कर। पर दीदी को पता ही नहीं कि हर आम इंसान की ऐसे ही दर्द भरी जिंदगी है। हालांकि दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित की मिर्ची ही नहीं बल्कि उनके तेवर भी दिखे हैं। एक बार जब दीदी को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने आप की भी नहीं सुनती। फिर वड़ा पाव खरीदने वाला 1 घंटे से ही कतार में क्यों ना खड़ा हो। और अगर मेरे भाई आप भी इनके टेस्ट के बारे में सोच रहे हो, कितनी देर से वेट कर रहे थे पहले ये बताओ। आधे घंटे से हमने वेट किया एंड टेस्ट उतना खास नहीं है जितना आधे घंटे वेट करके मिला। तो ये सुन लो। नंबर 3, जीरो बना हीरो। जहां हम अपनी थाली धोकर नहीं रखते, वही ये बच्चा अपनी बहन की शादी की बातें कर रहा है। सारी जिम्मेदारी बहन की शादी करवाने की, सब कुछ मेरे पे ही है। पैसा बर्बाद बहन। और ये इस बच्चे की मजबूरी और जरूरत दोनों है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में 10 ईयर ओल्ड हीरो के नाम से जाने जाने वाला जसप्रीत सिंह सुबह सवेरे स्कूल जाता है और पार्ट टाइम में अपनी दुकान संभालता है। लेकिन अगर आपने भी जसप्रीत को सोशल मीडिया पर देखा है तो आप इनका बैकग्राउंड जानते ही होंगे। इसी साल पिता का देहांत हुआ और उनकी मां उन्हें छोड़कर पंजाब निकल गई। इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी जसप्रीत ने अपने पिता की दुकान संभाल ली। पर शायद लोग भूल जाते हैं कि ये अभी भी एक बच्चा ही कोई है नहीं। आप कैसे टीवी होगा था मैं। मतलब घर में और कोई है नहीं। आप मम्मी मम्मी पंजाब में क्या करने गई है मम्मी? अब आप ही बताओ, ऐसे सवाल कौन करता है। अभी तक जितने भी फूड ब्लॉगर्स ने उनकी वीडियो बनाई, सभी का यही कहना है, हेल्प करो इसकी। मतलब पैसों की हेल्प नहीं, उससे पूछा मैंने, भाई किसी तरह की कोई जरूरत वगैरह नहीं चाहिए भाई, बस इनके पास ना कस्टमर आने चाहिए। कि डोनेशन देकर नहीं बल्कि कस्टमर देकर इस बच्चे की मदद करो। नंबर 4, दाने ताने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यहाँ पे बात नहीं करेगा। अरे ऐसे एकदम तो बोलते कि इतनी डांट तो हमने अपने बचपन में भी नहीं खाई, लेकिन अब बिना डांट खाए हमारे गले से निवाला नहीं उतरता। तो चलिए हम भी चलते हैं लाली छगानी कचौरी वाले के पास। जितना इन अंकल की कचौरी फेमस नहीं है, उतना तो इन अंकल का गुस्सा फेमस है। मत आइएगा आगे से कभी। लेकिन फिर भी दूर दूर से फूड ब्लॉगर्स इनके पास अपनी बेइज्जती करवाने आ ही जाते हैं। जब इन्हीं में से एक फूड ब्लॉगर ने अंकल से डिफरेंट टेस्ट का राज पूछा तो अंकल ने बीकानेर के मसालों को सारा क्रेडिट दे दिया। लेकिन कहावत है मेरे भाई कि आप जितना ऊपर उठोगे आपके दुश्मन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन अंकल का भी यही हाल है।
तभी तो एक फूड ब्लॉगर ने अंकल जी के पत्तों को घुटने पर रगड़ने का सवाल खड़ा कर दिया। आप जब पत्ते को लेते हो ना, आप यहाँ पे जो टच करते हो वो थोड़ा गंदगी लगता है। और ये कहकर कि क्या ये हाइजेनिक नहीं है। नंबर 5, अपना काम बनता। चीते की चाल, बाज की नजर और डिग्री वाले वेंडर की क्रिंच पर डाउट नहीं करते। अब MBA चाय वाले की नैया हम सभी ने सोशल मीडिया पर डूबते देखा है, लेकिन आज हम उनकी बहन यानी बीटेक पानीपुरी वाले की बात करेंगे। 21 साल की तपस्वी उपाध्याय ने लोगों के अट्रैक्शन के लिए पहले स्कूटी और फिर बुलेट से अपने ठेले को खींचा, और आज इसी अटेंशन के चलते ये थार से अपना ठेला खींचती है। लेकिन इनकी यूनिक स्टाइल के जैसे ही इनकी पानीपुरी भी यूनिक है। इनकी हाईएस्ट वन डे इनकम सुनकर तो मैं भी बेहोश हो गया था। है 22,000। पहले बड़े कहते थे कि पढ़ ले मेरे लाल, वरना रास्ते पर ठेला लगाना पड़ेगा, लेकिन आजकल के बच्चे तो इससे ही अपना स्टार्टअप बनाकर बिजनेस कर रहे हैं। पर माना मेरे भाई कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन कोई भी अपने बचपन से पानीपुरी के ठेले का भी सपना नहीं देखता। नंबर 6, बक बक से मुमकिन है। बातें ऐसी बनाओ कि बातें ही आपकी पहचान बना दे। पप्पी भी दिलाएंगे मेरे बेटी आगे। और बेटा भाभी आऊंगा सामने मिलने के लिए बोल दियो। खोल के रखे दरवाजा बेटे, लाल कर दो भैया पीछे से पिछवाड़ा। किसका भैया? कुलचे का भाऊजी। जैसे आज इन भाई साहब के ठेले को के छोलों के नाम से जाना जाता है। जब लोग इनके खाने का रिव्यू देते हैं तो वो भी ऐसे ही देते हैं। अब इन्हें कौन बताए कि सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता, पर टेस्टी छोलो कुलचों से भरता है। लेकिन अगर 50 रुपए प्लेट में भी टेस्ट नहीं होगा तो क्या फायदा। पर अंकल जी की बकबक नई नहीं है, पिछले 36 सालों से ऐसी ही चलती आ रही है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया, जो लोगों ने दूर दूर से जाकर उनके छोले कुलचे खाए और इन्हें फेमस कर दिया। नंबर 7, जो बीत गया सो बीत गया। ना ही कुल्हड़ नया कॉन्सेप्ट था और ना ही पिज्जा, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो नया कॉन्सेप्ट बना उसने सहज अरोड़ा और गुरप्रीत कौर को रातों रात फेमस कर दिया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी उनके साथ एक हादसा हो गया। इनका एक वीडियो वायरल हुआ हो गया। साढ़े नाम तो एक वीडियो वायरल होने देख रहे हो, वो वीडियो बिल्कुल पूरी तरह फेक है, जिसे इन्होंने पूरी तरह फेक बताया। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें भी एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि ये वीडियो उन्हीं का है। लेकिन इसके बाद इनका फेम जिस स्पीड से बढ़ा था उसी स्पीड से घटने लगा। वैसे दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।